पहले से बैठी थी कि जगह ही नहीं था उसको, तबीयत खराब हो गया तो भेज दो उसको। तो वहां तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब हो तो चली जाओ, नहीं तो फिर जबरदस्ती करोगे लोग तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाता है। यहाँ एक लड़की की तबीयत खराब हो गया, इसको तो बोलती भी नहीं है। ठीक है चल लाइव करते हैं हमने। चलिए बाबू, हम आपको गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हालांकि पढ़ा तो रहे थे संवेग, बट उसी में आ गया गतिज ऊर्जा। हाँ, तो देख लेते हैं उसमें क्या ही दिक्कत है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यूज हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। कभी भी संख्या से डरना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। बताओ, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर हम द्रव्यमान को 5 गुना कर दे तो गतिज ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन सुनो, अगर हम वेग को 5 गुना कर दे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 बजे 25 गुना। अगर खूब टफ करना होगा ना उसको खूब, तो दोनों में चेंजिंग कर देगा। कहेगा ना कि एक काम करते हैं, द्रव्यमान को 5 गुना कर देते हैं और वेग को 3 गुना कर देते हैं, तो कितना आएगा? तब गड़बड़ आंसर आएगा। इसका 3 के वजह से ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना, और ये 5 इसमें करेंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, क्योंकि दोनों के साथ में चेंजिंग किया। इतना तो बन जाएगा। किसी को दिक्कत? अगर क्वेश्चन बोलते हैं, सुनो ध्यान से, द्रव्यमान को 4 गुना तथा वेग को भी 4 गुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा। वेग और द्रव्यमान दोनों को 4 गुना करेंगे तो हाँ, कितने लोगों से नहीं निकला? सबसे निकल गया, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। वेग को अभी तुम्हें बता रहे ना, 10% विद्यार्थी जिनसे अभी भी नहीं निकला होगा, तुम्हें गारंटी दे रहे हैं। आप ईमानदारी से बताना, लोग जिसको लोग कितने लोगों से नहीं निकला, तो तुम अभी पहले बार का नहीं हाथ उठाया था? जब हम पूछ रहे थे नहीं निकला, तो क्या होशियार समझ रहे हो? क्या यहां नहीं पढ़ोगे घर में पढ़ लोगे? 64 गुना होगा। कितना होगा? 64। क्योंकि जब हम इसे 4 गुना करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये से 4 करेंगे तो केवल 4 गुना होगा 4, तो 16 चौको 64, 16 चौको 64, 64 गुना होगा। तो गतिज ऊर्जा पे तो पूरा समझा दिए थे आपको। हाँ, अब गतिज ऊर्जा ऐसे नॉर्मली गतिज ऊर्जा तो क्या होता है, किसी वस्तु में गति रहती है तो उसमें संवेग भी होता है और गतिज ऊर्जा भी होता है। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू v। अच्छा, आप गौर करके देखिए, दोनों फॉर्मूला एक जैसा दिखेगा। देखो, संख्या का कोई मतलब नहीं होता है। गतिज ऊर्जा ये संवेग है, P मोमेंटम यानी P, इसमें भी द्रव्यमान है, इसमें भी द्रव्यमान है, इसमें भी वेग है, इसमें भी वेग है। अंतर ये इसमें वेग का स्क्वायर, तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, सबकी नहीं है, सब मिलता जुलता है सब यहाँ पे। तो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि क्या संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में कोई रिलेशन बन सकता है कि नहीं। तो ये गतिज ऊर्जा हो गया, हाफ यहीं रहने देते हैं। हम एक काम करते हैं, एम भी स्क्वायर है ना, तो यहाँ एम भी स्क्वायर करते, नीचे वो एम लिख देते हैं। देखो बात बराबर ही है, ये एम से ये स्क्वायर कट जाएगा, अभी भी ये हाफ एम भी स्क्वायर ही है।
हम कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, बस हल्का सा क्या किए हैं, सुधार किए हैं। हल्का सुधार करना ही होता है किसी चीज में, हल्का सा अगर आपको चेंजिंग करना है तो थोड़ा बहुत तो सुधार करेंगे ही करेंगे। तो हम ऊपर में एम का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, और नीचे में क्या लिख दिए, एम, ताकि हमें अभी भी फॉर्मूला सेम है। इससे फायदा क्या होगा हमको, देखो नीचे 2m हो गया, m इंटू 2 इंटू m हो गया, और ऊपर एम भी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए भैया हम इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर नहीं लिख दे। हाँ, काहे लिए बार बार इस पे भी स्क्वायर करेंगे, इसके होल स्क्वायर का मतलब इस पे भी और इस पे भी कॉमन कर दिए यहाँ पर। हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा ध्यान देना, m इंटू भी क्या होता है, संवेग, m इंटू भी क्या होता है, p, संवेग p बराबर m इंटू भी। तो हम अंदरवा m इंटू भी की जगह p लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर जब एम भी पे था तो p पे भी आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू संवेग का स्क्वायर, यानी इसके जगह क्या लिख देंगे, p अब बटा 2m। ये लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर संवेग स्क्वायर बटा 2m, गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बटा 2m। दोनों में रिलेशन समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच रिलेशन होता है कि नहीं होता है, रिलेशन होता है, बना सकते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या देगा कि दो अलग अलग वस्तु है, दो अलग अलग वस्तु है, एक कार है एक स्कूटी है, दोनों का संवेग एक जैसा है। जब संवेग एक जैसा है तो भैया दोनों का संवेग एक जैसा, कहेगा किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा, किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा। तो देखो गतिज ऊर्जा दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक संवेग पे डिपेंड करेगा और एक द्रव्यमान पर। अब जब उसने कह दिया कि दो अलग अलग वस्तुओं का संवेग समान है, अब दोनों में तो हम अंतर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने बोल दिया कि संवेग क्या है, समान। अब एक रास्ता बच गया, द्रव्यमान। क्या बच गया, द्रव्यमान। जिसका द्रव्यमान कम उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा, क्योंकि जब भी ऊपर और नीचे रिलेशन होता है तो उल्टा हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब ध्यान से समझो, एक वस्तु, दो वस्तु है जिनका संवेग क्या है, समान, दो वस्तुओं का संवेग, तो जो हल्की वस्तु रहेगी उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा, और जो भारी वस्तु रहेगी उसकी गतिज ऊर्जा कम। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। तो कहेगा कि एक कार और एक स्कूटर का संवेग समान है, एक कार और एक स्कूटर का संवेग समान, किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, स्कूटर, क्योंकि स्कूटर का द्रव्यमान कम, गतिज ऊर्जा ज्यादा। क्या गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है। गतिज ऊर्जा के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। इस पे अगर न्यूमेरिकल आएगा तो बना सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर बना सकते हैं ना। इसमें कोई न्यूमेरिकल है कि नहीं है, क्या है भैया। कह रहा है कि 4 केजी एक वस्तु का संवेग 8 केजी मीटर पर सेकेंड है, तो गतिज ऊर्जा बताइए। बताइए भैया, कितना केजी की वस्तु है, 4 केजी की वस्तु है, द्रव्य संवेग कितना है, 8 केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसा है। कह रहा है गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी कितना है, 8, संवेग कितना है, 8, तो 8 का क्या होगा, स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम कितना है, 4, 8 अठाई 64, अब बटा में 8, भाग देंगे 8 बार में कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। ऊर्जा है तो जूल होगा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। हो गया, इजीली निकल जाएगा जी ये सब। पीछे वाला बच्चा लोगों को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस क्लासरूम में तो आधा लड़की हो जाती है, सब लड़का सब का जगह कम बढ़ जाता है। नया हॉल ले रहे हैं हम, नया हॉल। क्लासरूम की कैपेसिटी होगी लगभग लगभग 6,000, 6-7 हजार के आसपास। हाँ, 7,000 की कैपेसिटी का हॉल रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। कहाँ बना रहे हैं, चांद के पार।
समझ में आ गया? ये हॉल गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा। आप लोग को दिक्कत ही नहीं होगा, कोई दिक्कत तो सब आगे बढ़े। 50,000 कैपेसिटी का बनाइए, देखिए इसको। चलो अब अगला क्वेश्चन देखें। संवेग में 10% की वृद्धि करेगा तो गति तरीके तो बिना मतलब का बात पूछ रहा है जी। देखो तो इधर देखो, तनिषा आदमी बना का दिया सवाल ही तो खोपड़ी पे चढ़ गया जी। प्रतिशत वाला चलाया बीच में, कह रहा है जैसे गति, हम लोग यही ना निकाले हैं, गतिज ऊर्जा के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो भैया हम लोग थोड़ा मोड़ा सवाल क्या निकाल दिए तो खोपड़िया पे चढ़ गया, कह रहा है कि इसमें 10% की वृद्धि करते हैं तो क्या होगा। अरे भाई संख्या में देना, अगर कह देंगे कि संवेग को 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 9 गुना। कहेगा कि 5 गुना करेंगे तो, इतना तो समझ में आ रहा है, इसे जो प्रतिशत में कर दिया, बहुत गलत किया। प्रतिशत में करके बहुत गलत किया। गलत किया कि नहीं किया? थोड़ा भी विद्यार्थियों के बारे में चिंता नहीं है कि बकलोल विद्यार्थियों से सवाल कैसे दिए जाते हैं, बकलोल लेवल का। प्रतिशत में पूछ दिया, संख्या में पूछे तो ढाई से बता देंगे कि नहीं बता देंगे? कोई दिक्कत? इधर देखो डॉक्टर जयकाल, डॉक्टर जयकाल देखो, अगर क्वेश्चन कहेगा कि संवेग को 8 गुना कर दे तो गतिज ऊर्जा 64 गुना, फटाक से बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? पीछे वाले महिषासुर बताओ, तुम लोग 9 गुना करेंगे तो, हाँ? लेकिन आपके साथ अत्याचार किया गया है प्रतिशत में देकर, नहीं समझा गया? आपको न्याय चाहिए, क्या चाहिए? न्याय। तो देखो जब कभी भी प्रतिशत में चेंजिंग मांगे, डेल्टा चेंज इन परसेंटेज, समझ में आ गया? तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। समझ में आ गया? ये मैथ में भी बढ़िया आएगा, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। अब इसको समझो, पहले छाप के लिखना चालू कर दिया। 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, प्लस माइनस इसलिए कहे हैं कि जब कहेगा कि 10% बढ़ा दिया गया तो प्लस ले लेना, 10% घटा दिया तो माइनस लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जितना प्रतिशत बोलेगा वही हो गया x की वैल्यू, जितना प्रतिशत बोले वो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू। जितना प्रतिशत बोलेगा क्या हो जाएगा? x की वैल्यू। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो देखो ध्यान से, कह रहा है 10%, कितना प्रतिशत? तो x बराबर 10%, वृद्धि या कमी या प्लस की माइनस? देखो 2 के जगह 2 इंटू 10 हो गया, प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 100, 2 गुणे 10 20, प्लस 10 का स्क्वायर 100 अब बटा 100, काटेंगे कितना आएगा? 1। कई को बैल होगा सर ना, काट के खत्म कर देगा सर, सीधे लिख देगा सर 20। अरे बकलवा आई प्लस 1 है, 21 ना होगा? कई को ऐसा काटता है सब ना, कुछ बचबे नहीं करता। अरे काटेगा तो कुछ बचेगा ना जी, इसमें काटो 1 बचेगा, काट रहा है कि भस्म कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अरे काटोगे तो 1 बचेगा ना, वही बताओ, तो लिख देगा सर 20। अरे भाई 100 में 100 से काटोगे तो 1, कितना हो जाएगा? 21%। कितना की वृद्धि हो गया है? 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। समझ में गया? बताओ तुम लोग को न्याय मिला कि नहीं मिला? ये मैथ में भी खूब आएगा चेंजिंग, जब भी इस टाइप का पूछेगी इतना में इतना प्रतिशत की चेंजिंग करेंगे तो कितना होगा? 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। अगर माइनस, अगर घटाने को बोला तो माइनस, अब बढ़ने को बोला तो नो। सिंपल है, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। कोई दिक्कत?
आगे बढ़े, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 बना सकते हैं। कह रहा है कि गतिज ऊर्जा यदि किसी के संवेग को 4 गुना कर दे, बताओ भैया संवेग को कितना कर रहा है 4, तो गतिज ऊर्जा, तो मुंह जबानी क्वेश्चन बनता है इसमें, 5 गुना करेगा तो हो गया। गतिज ऊर्जा संवेग दोनों निपटा दिए। अब देखते हैं आवेग, इंपल्स, आवेग या इंपल्स। आवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंपल्स, आवेग आई इंपल्स। इंपल्स या आवेग क्या होता है, बल गुणे समय, बल गुणे समय, बल गुणे समय को क्या कहते हैं, आवेग होता है। इसका फॉर्मूला होता है आवेग बराबर बल गुणे समय। मात्रक बताओ, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, न्यूटन सेकंड। बताओ इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन सेकंड, न्यूटन बटा सेकंड नहीं, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो आगे बढ़ जाते हैं। पूजा राय सर कुछ समझ में नहीं आया, पीछे जाके फिर से देखो, कुछ समझ में नहीं आया, पीछे जाकर दोबारा देखो, सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आ गया, 2 लाइन लिखने में क्या लगा, कुछ समझ में नहीं, समझ में आया, पीछे जाओ, बैक करो, जो क्लास छूटा है उसको देखो, सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, क्या कर रही है, बैठो चुप, ए हल्ला नहीं करो। शांति से रहो, एकदम चुपचाप। देखो चाहे लड़का लड़की, इधर सबको समझाते हैं एक बात, आप सब लोग को हम डांटते बोलते हैं बहुत सारी गलती, सबसे बड़का खराबी, चाहे लड़का या लड़की कोई भी, ठीक है, बाकी आपको कितनो दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए अब हम आगे देखते हैं, बल गुणे समय। आवेग क्या होता है, बल गुणे समय। क्या होता है ये बल गुणे समय, ये तो फॉर्मूला हो गया कि आपको अगर हम बल दे दे 10-15 न्यूटन, समय दे दे कुछ 8 सेकेंड, तो देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा फॉर्मूला में, क्योंकि फॉर्मूला में है क्या, गुणा करना है, खूब से खूब क्या करेगा भाई। अब एक बात बताओ, इसमें कुछ इशारा भी तो नहीं कर सकता है, तो ये टर्म से या तो बल देगा या समय, तो क्या करेगा, समय को मिनट में देगा। तो इससे ये समझ में आता है कि आवेग से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं है, क्योंकि बल देगा न्यूटन में, समय खूब से खूब घंटा या मिनट में दे देगा, तो आपको किसमें कन्वर्ट कर सकते। आवेग होता क्या है समझना, आवेग में एक बल बहुत छोटे समय के लिए काम करे, जब बल बहुत छोटे समय के लिए काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, आवेग। देर तक काम करेगा तो बल। जैसे कोई आपको एक झापड़ मारा, एक्चुअल में वो आवेग मारा है आपको, समझ में गया, एक झापड़ मारा, ज्यादा समय तक के लिए थोड़ी होता है, आधा सेकंड में तो हिला देगा पूरा देंगे, काहे मार दिया हो हमको, क्या है, आवेग। आप लोग बचपन में ऐसे अंगूठवा बीच में घुसा के, हाँ मारे होंगे ऐसे, किसी को मारे कि नहीं, दहल जाता है। हम लोग भी बचपन में को मार दिए थे, फिर डर गए कि मर गया, क्या सोचा तो
सांसें अटक गया, ले ये नहीं पड़ा, सांसें मार दिए, ले हम लोग कहीं जा गए, लेकिन बच गया तो बड़ा खुशी हुआ, मरा नहीं यहाँ पे। होता है कभी कभी। एक बार हम सपना देखे थे कि को हम मार दिए हैं, अब पुलिस पड़ गई है पीछे, हम पूरा टेंशन में थे, खामा खाम मारे, उठे तब याद आया कि सपना देखे थे यार, खामा खाम अजीब जिंदगी हो गई हमारा। नहीं, बचपन में तो खूब सपना भी आता है, सपना तभी आएगा जब जरूरत से ज्यादा सोइएगा तब। जिसको ज्यादा सपना आता है, दिमाग पे टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो एक बार आओ, तुमको यहाँ हम ड्यूटी लगाते हैं, सुबह 5 बजे से ड्यूटी लगेगा यहाँ पे। सुबह 5 बजे से बच्चे आना चालू करेंगे, 4:30 बजे से गेट खोलना, बैठाना, ये सब चीज में। और यहाँ बैच खत्म होगा रात को 10 बजे, लास्ट बैच खत्म होगा 10 बजे। अब उस 10 बजे के बाद रिव्यू में बैठना होगा, आज क्या प्रॉब्लम हुआ है ऑफिस में, लाइन लगाने में, आई कार्ड चेक करने में, किस में, उसके बाद चेक करना, बल्ब, पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट सब चेक करते करते तुमको बच जाएगा 11, 11:30। उसके बाद जो नींद आएगी ना तुमको, जिस करवट सोए रहोगे ना उसी करवट उठोगे, समझा? कहां गया डिप्रेशन, कहां गया तुमको सपना, कुछ याद नहीं आने वाला। खाएगा सब भर पेट, काम धाम कुछ है नहीं, सुतेगा सब 8 घंटा 9 घंटा, सपना नहीं आएगा। तो ध्यान से समझो, आवेग क्या होता है? जब कोई बल बहुत छोटे समय के लिए लगे तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बल छोटे समय के लिए लगे तो हाँ आवेग कहा जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाए। जैसे आप फिसल के कभी गिरे हैं, हाँ ऐसे चोट लगता है, 1 आध सेकेंड के लिए तो दिमाग ही झनक जाता है, क्या ज्यादा समय के लिए लगता है? नहीं, तुरंत लगा, क्या हो गया? आवेग। बंदूक से गोली मारता है, धड़ाक से लग गया, आवेग। किसी को ईंटा चला के मुंह पर मार देते हो, हाँ छोटे समय के लिए लगा तो आवेग। अच्छा, ट्रैक्टर जो है ट्राली को खींच रहा है, तो बल से खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, क्या है? फोर्स है, वो आवेग होता है। देखिएगा कराटे, सर्कस वगैरह में एक खूब सारा यहाँ पे पत्थर वगैरह क्या कर देगा, लगा देगा, ईंटें वगैरह, और एक कराटा वाला रहेगा, ऐसे 3-4 बार ऐसे करेगा, पूरा एकदम एम बना लेगा यहाँ पर, और उसका मारेगा एकदम तड़ाक से, टूट जाएगा। किसकी वजह से? आवेग। अगर वो उतना ही बल समय अगर बढ़ा देगा तो नहीं तोड़ पाएगा। तो आवेग एक प्रकार का झटका है, पसली उसली तोड़ देते हैं लोग, किससे? आवेग से। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, बल गुणे समय, FT, F इंटू T, क्या हो गया? आवेग हो गया। किसी को कोई दिक्कत? एक साथ कहीं ईंट तोड़ देता है, आवेग। क्रिकेट चोट लगता है किसकी वजह से? आवेग। समझे? फटाक से चोट लगता है, किसी वजह से? आवेग क्यों? चलिए, तो हम आवेग को अब आगे बढ़ते हैं। आवेग और संवेग में कुछ रिलेशन है। अब देखो, आवेग अगर कम करना चाहते हैं तो बल कम करना पड़ेगा या समय कम करना पड़ेगा। आप समय कम करिए नहीं पाएंगे, क्योंकि समय तो ऑलरेडी कम है, तभी वो क्या बना है? हाँ, आवेग। तो आवेग और संवेग में हम कुछ रिलेशन देखते हैं। आवेग और संवेग में क्या देखते हैं? कोई दिक्कत? इसमें दिया भी हुआ है, आवेग एवं संवेग में क्या देखना भैया? रिलेशन। आगे है टॉपिक है आवेग और संवेग में रिलेशन। देखो यहीं से रिलेशन निकालते हैं। ये मात्रक को हटा दे, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर है, न्यूटन सेकेंड, क्या चीज है? न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। देखो, बल गुणे क्या है भैया? समय, यही ना आवेग। अच्छा, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही ना होता है? अरे बेवकूफ, F बराबर ma तो पढ़ा चुके हैं ना, F बराबर ma तो पढ़ा चुके हैं। तो F के जगह क्या लिख सकते हैं? M इंटू ए। क्या लिख सकते हैं? M इंटू ए। अभी तक हम कोई चेंजिंग किए हैं? कोई चेंजिंग नहीं किए। फॉर्मूला बनाना कितना इजी है, देखते जाओ, फॉर्मूला बनते जाएगा। अब आप समझो ध्यान से, हम आगे क्या करने वाले होंगे। समय को तोड़ नहीं सकते हैं, समय टूटेगा किस चीज में? द्रव्यमान को तोड़ नहीं सकते हैं, द्रव्यमान टूटेगा किस चीज में? मूल मात्रा को। एक ही चीज बचा है जिसे हम तोड़ सकते हैं, त्वरण। और जहां तोड़ेंगे त्वरण कुछ न कुछ होगा। तो सामने अगला स्टेप क्या होगा, आप दिमाग में पहले से चलाते रहते। द्रव्यमान में तो कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, समय में भी नहीं होने वाला है। अब देखो, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान, त्वरण की जगह भी डेल्टा V अपॉन T।
वेग में परिवर्तन बटा समय को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन बटा समय को क्या कहते हैं? त्वरण। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा भी मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय। ये तो एम ए की जगह हो गया इंटू टी, ये टी से ये टी कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? डेल्टा भी, डेल्टा भी एम इंटू भी। एम इंटू भी क्या होता है भैया? संवेग। पी बराबर एम इंटू भी होता है, लेकिन ये तो डेल्टा भी है तो डेल्टा पी हो जाएगा। एम इंटू भी, अगर एम इंटू भी रहता, देखो भैया एम इंटू भी रहता तो हम लिखते संवेग, लेकिन यहां है एम इंटू डेल्टा भी। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, तो यहां हम संवेग लिखेंगे कि या संवेग में परिवर्तन लिखेंगे? संवेग या संवेग में परिवर्तन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग में किया गया परिवर्तन क्या कहलाता है? आवेग। संवेग में किया गया परिवर्तन आवेग, संवेग में किया गया परिवर्तन आवेग। नहीं निकल गया? डेल्टा भी एम इंटू भी रहता तो केवल पी लिखते, एम इंटू डेल्टा भी है इसलिए डेल्टा भी, संवेग में परिवर्तन। तो हम अब यहां एक चीज इसको और अच्छे से लिख देते हैं, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, आवेग इज इक्वल टू बाद वाला संवेग माइनस पहले वाला संवेग। यही ना लिख सकते हैं? परिवर्तन क्या होता है? चेंज लास्ट माइनस इनिशियल, अंतिम वैल्यू माइनस पहली वैल्यू को ही क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन कहते हैं। यही ना कहेंगे जी? संवेग का फॉर्मूला आपको पता है, एम इंटू भी, तो यहाँ V1 या V2? V2 माइनस एम इंटू V1, या दोनों जगह एम ही लिखे क्योंकि वस्तु तो वही है, बस उसकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? वेलोसिटी चेंज हो रही है। किसी को दिक्कत? अरे इतना लिखने की जरूरत क्या है यहाँ पे? संवेग, अरे आगे बढ़े, इसको ऐसे ही नहीं लिख दे, यहीं पे तो ठीक था, यहीं पे ठीक था। देखो एम इंटू भी, उतना लिखेंगे, कहानी बताए उसमें तो और तो कुछ है नहीं, नहीं समझे? यहां भी तो लिखे एम इंटू डेल्टा भी, एम इंटू डेल्टा भी। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए तो बताओ, आवेग अगर हमको कम करना है, आवेग कहाँ गया? यहां लिख सकते हैं आवेग बराबर एम इंटू डेल्टा भी, यही लिख सकते हैं ना? रुको भैया, इससे बादे वाला लिख देते हैं, एक लाइन और आगे जाके, यही था। एम कॉमन ले लेते हैं, V2 माइनस आवेग लिखते हैं, V2 माइनस V1 को डेल्टा भी लिख सकते हैं। आवेग बराबर एम डेल्टा भी, उतना कहानी लिखने से जगह यहीं पे ना था, एम डेल्टा भी, टी से टी कट ही गया था। बात बराबर ये है, उसी कहानी टाइप का बनाए हैं। कहने का सेंस यही है कि आवेग जो होता है संवेग में परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन कहेगा संवेग परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? संवेग परिवर्तन का दर क्या कहलाएगा? गलत है, बल कहलाता है, बल। ध्यान से सुनना, संवेग परिवर्तन कहेगा तब आवेग होगा। संवेग परिवर्तन का दर यानी अगर इसमें समय से भाग देंगे तो बल बन जाएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, पढ़े हो संवेग परिवर्तन, हम पूछ रहे हैं संवेग परिवर्तन का दर यानी उसमें समय से भाग देना है। समय से भाग दोगे क्या बन जाएगा? बल बन जाएगा, तुरंत बल बन जाएगा। देखो ना यहाँ जैसे जैसे टी से भाग देखो तो डेल्टा भी बाई टी क्या हो जाता है? ए। क्या हो जाता है? ए। और एम इंटू ए क्या हो जाता है? बल। नहीं समझे? तो बताओ संवेग परिवर्तन क्या कहलाएगा? आवेग। संवेग में परिवर्तन आवेग, और संवेग परिवर्तन का दर बल। संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन का दर, हाँ नहीं समझे? अब इसी में तुम दर से भाग दो ना, समय से भाग देना क्या कहलाता है? दर या रेट कहलाता। समय से भाग दोगे तो डेल्टा V बाई टी क्या हो जाएगा? ए। तो इसके जगह ए हो जाएगा, एम इंटू ए क्या हो जाएगा? बल। तो संवेग में परिवर्तन आवेग नहीं होता है, क्या हो जाता है? बल। और केवल संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, समझ में आ गया?
एक कोई क्रिकेटर अगर बॉल को कैच कर रहा है तो उसे चोट लगेगा या नहीं? वो चोट संवेग की वजह से या आवेग की वजह? किसकी वजह से? आवेग। अब आपको पता है कि हमें अगर चोट लगने से बचना है तो आवेग को कम करना होगा। किसे कम करना होगा? आवेग। आवेग को कम करेंगे तभी चोट कम लगेगा। और बाबू, आवेग जो होता है, द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन, क्या कभी द्रव्यमान चेंज हो सकता है? अरे बॉल छोटा थोड़ी कर सकते हैं। द्रव्यमान चेंज करने के लिए क्रिकेट आपकी ओर आ रहा बॉल को छोटा करना पड़ेगा, तो जो बॉल आ रहा है उसको छोटा कर दीजिएगा। तो आप आवेग कम करने के लिए द्रव्यमान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर। एक ही रास्ता है कि बॉल की रफ्तार को धीमा कर दीजिए, बॉल की रफ्तार को धीमा कर, तो यही रास्ता है। तो कैसे धीमा कीजिएगा? ए धीमा हो जाओ, धीमा हो जाओ। कोई बॉल आ रहा है कैच का, धीमा हो जाओ, धीमा हो जाओ। तुम धीमा हो जाओगे, डेल्टा भी कम हो जाएगा, हमको चोट कम लग जाएगा। धीमा हो जाओ। नहीं समझ में आ गया? आप लोग कैसे बोलिएगा? नहीं धीमा होगा, जाओ, गुस्सा हो जाएगा, मुंह फूट जाएगा, धाए से आगे लग जाएगा। नहीं, लड़की सब भी क्रिकेट अब बहुत अच्छा खेल रही है, सब बहुत अच्छा। लेकिन लड़कियों के क्रिकेट टीम को साथ लड़कियां ही नहीं दे रही हैं। लड़कियां बिजी हैं, महिलाएं बिजी हैं सीरियल देखने के लिए। जिस पे जितना जिस टीवी चैनल चलेगा उस पे प्रचार का कॉस्ट उतना ज्यादा आएगा। अब जैसे टीवी पे सीरियल पे अगर आपको प्रचार देना है तो 1 सेकेंड प्रचार का 20 लाख लेगा। वो कितना लाख लेगा? 20 लाख। अब कोई भी प्रचार 10 सेकेंड से कम का नहीं होता है। नहीं समझ में आ गया? चौंक गए? नहीं समझ में आ गया? टाइट का प्रचार, दाग अच्छे हैं, कुछ न आज कुछ तूफानी करते हैं। अरे कम से कम 10 सेकंड का लेगा। 1 सेकंड का प्रचार का कम से कम टीवी वाला 40 लाख से कम नहीं लेगा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर उस टीवी चैनल को कोई देखता ही नहीं है तो उस पर प्रचार देने वाला कहेगा कि हमारा 40 लाख देना है और महिलाओं से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट दिखाना है। आप सपोज करो कि आपसे रिलेटेड कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दिखाना है महंगा, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप लोग का महंगा महंगा आता है, लेकमे का महंगा आता है। अब समझो ध्यान से, अरे सुन बकलोल कहीं का, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दिखाना है आपके लिए, तो जो बेचने वाला कंपनी है पागल तो है नहीं कि टीवी चैनल पे जाके दिखाएगा। उसे पता है कि टीवी चैनल पे जो क्रिकेट हो रहा है उस क्रिकेट में महिला बहुत कम देख रही है तो उसमें प्रचार कम दिखाएगा। अब आप बताइए, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वाला है वो प्रचार कहां दिखाएगा? सीरियल पे। किसको देगा? सीरियल वाले को देगा। अब जब सीरियल वाले को देगा तो पैसा किसके पास गया? सीरियल वाले के पास। लेकिन अगर पुरुषों से रिलेटेड कोई चीज का प्रचार दिखाना है, सीरियल पे दिखाएगा। पता है पे कौन पुरुष जाके देखने वाला? वो किस पे दिखाएगा? क्रिकेट वाले पे। तो पैसा ज्यादा किसको मिलेगा? क्रिकेट। तो क्रिकेट में कौन ले रहा है? बीसीसीआई। उसके पास पैसा आएगा तो अपने क्रिकेटरों को कभी इंग्लैंड घूमने भेजेगा, कभी ये कभी वो, खूब फैसिलिटी देगा। और यहां पर महिलाओं को सीरियल में फैसिलिटी मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप लोग लेडीज क्रिकेट को देखिएगा उतना ज्यादा उस पर ऐड दिखाएगा और महंगे ऐड दिखाएंगे, जिससे कि उनके क्रिकेट की एक्चुअल में क्या होगा? अच्छा होगा, फंड ज्यादा मिलेगा, देखने के लिए रहेंगे तो ज्यादा सही मिलेगा। और ठीक भी है ये सब चीज, सीरियल में पता नहीं क्या देखते रहते हैं। हाँ, पुरुष वाला पे पान मसाला देता है, नहीं समझ? भर हिंदुस्तान थूक के गंदा कैले है, कहता है बोलो जुबा केसरी। भर हिंदुस्तान थूकले है, नहीं समझ में आ गया? थूक के भर दिले, बोलो जुबा केसरी। आगे बढ़े तो बताओ, आपको क्रिकेट में चोट लगने से बचना है तो आप द्रव्यमान कम कर सकते हैं। बॉलवा कैसे छोटा हो जाए? क्या कम कर सकते हैं? वेग। वेग कैसे कम होगा भैया? उसको कहेंगे कि वेग धीमा करो तो धीमा हो जाएगा? नहीं होगा धीमा। उसका एक तरीका ये है कि अगर कोई बॉल आ रहा है तो अपने हाथ को अगर आप रोके रहेंगे, सुनो दे, अगर 80 की स्पीड से आ रहा है, अब बॉल को इसे रोके रहेंगे, पटाख से मारेगा 80 की रफ्तार से आप, तो उसका एक रास्ता है, वो 80 की रफ्तार से आ रहा है, आप अपना हाथ 60 की रफ्तार से पीछे खींचिए। कितने की रफ्तार? 60। तो जो एग्जैक्ट बॉल स्पीड हो जाएगा 80 माइनस 60, और हथवा रुका है तो 80। और अगर 80 से रफ्तार से आ रहा है तो कितना से खींचिए? 60 के। मान के चलिए 80 से आ रहा है, आप भी 80 से खींचिए तो कभी टचे नहीं होगा। चलो 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 घुमाते हैं हमें। बकलुआ कहीं का नहीं समझ आ गया आप? अच्छा मान के चलो 80 से आ रहा है, तुम 90 से खींच लो। चला गया यहाँ पे।
नहीं समझे, वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है। कई बार कैसे खींचना होता है, तो धीरे धीरे खेलते खेलते क्या हो जाता है, आदत हो जाता है। अच्छा, कई तो दिखेगा ना इसे खड़ा कैच रोकता है सब, नहीं समझे, वो चोट लग जाता है। और क्रिकेटर में खांची में रोकने जाए, नहीं समझे आप। अरे क्रिकेट वगैरह तो आप लोग भी बचपन में खेले होंगे। हम लोग को याद है एक बार क्रिकेट खेले तो एक मारा बड़ी हाइट पे, वो बॉल ऊंचा गया लेकिन ज्यादा दूर गया ही नहीं, शॉर्ट पिच पे ही रहा। तो एक हम लोग के साथ में था, उसको रोकने गया, इसे पहले ही से रोके, आगे अभी तक बॉल नहीं आया, देखा तब तक आ गया, पहले ही से पूरा तैयार था कि आएगा, यार अभी तक नहीं आया, मुंह धो लिया। तो आप देखिए, क्रिकेट खेल लेना बड़ी चीज नहीं होती है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, जो टीम होती है, उसको देखिएगा, वो परफेक्टली हाथ चलाते हैं, या फिर क्रिकेट रोकना भी होता है एक परफेक्ट मेथड से रोकते हैं, समझा कि नहीं। देखना, प्रोफेशनल खाना बनाने वाले के खाना बनाने के अंदाज से पता चल जाता है कि खाना ठीक ठाक बना रहा है। तो बताओ, क्रिकेट में चोट लगता है तो हाथ क्यों पीछे खींचता है, आवेग कम करने के लिए, वेग कम करने के कारण आवेग कम हो जाता है, वेग कम करने के कारण आवेग कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, समझना क्या। जैसे चलती गाड़ी में उतरना है, थोड़ा आप भी दौड़ जाते हैं कि नहीं दौड़ जाते हैं, नहीं समझे ना। तो एक काम करो, चलती गाड़ी से उतरो ऐसे धड़ाम से, आपका रिलेटिव वेलोसिटी तुरंत 0 हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन उतर रही है उसी डायरेक्शन में चला जाता है। और गधों, तुम लोग चलते क्यों, उतर जाने दिया करो, ट्रेनवा को रुक जाने दिया करो। बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग जबरदस्ती चढ़ने लगते हैं, थोड़ा टाइम से चले जाओ, नहीं समझे। हालांकि रेलवे डिपार्टमेंट है, अब तो बहुत सारी चीजें एडवांस हुई हैं, लेकिन अभी भी रेलवे में क्या है ना, रेलवे अजीब टाइप का लगता है। जैसे रेलवे को देख के ऐसा लगता है, या हाथी को देखो ना, क्या होगा भाई आपका, हाथी को देख के क्या फीलिंग आती है, यार ना तुम रेस में जा सकती हो, बारात में भी तुमको कोई नहीं ले जाएगा, आधा आदमी डेराई लाता है कचार मत। तो हाथी को देख के फीलिंग आती है रेलवे डिपार्टमेंट को, तुम्हारा क्या होगा यार। रेलवे इतना चौपट डिपार्टमेंट है कि अगर रेलवे चाहती है कि 100 रुपया कमाने के लिए, तो उसे 100 रुपया कमाने के लिए 94 रुपया खर्च करना पड़ता है। मतलब रेलवे अगर 1 लाख रुपया कमा रही है ना, तो कितना फूंक दी, 94,000 फूंक दी। 100 करोड़ कमाई तो 100 करोड़ कमाने के लिए कितना फूंक दी, 100 करोड़ कमाई तो 94 करोड़ फूंक दी, तो सीधे लाख पे उतर गया। तो ये तो डिपार्टमेंट है रेलवे का, कोई हद नहीं, अजीब डिजाइन का डिपार्टमेंट है। अब रेलवे में भी क्या है ना कि एक ये जो बुलेट ट्रेन है, ये प्राइवेट कंपनियों को दे दो कि भैया तुम्हें जिस रूट में लगता है अपना चला लो, पैसा जितना रखना है रख लेना, अमीर आदमी जाएगा उसमें। ये वाला इंडियन रेलवे चलाए अपना, 3 डिसीजन ले ले, मालगाड़ियों के लिए अलग रूट दे दे, ये जो जनरल जो ललकी ट्रेन में घूमती है सब अपने यहाँ, ये सब वहां पे हाई जितना वीआईपी ट्रेन है सब, वंदे भारत, तेजस, बुलेट, इन सबको साइड करो, जाओ भैया तुम लोग अपना एरिया में जाओ, नहीं समझे। चाइना ने क्या किया ट्रेन के साथ, उसने कहा कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाओ, धीरे धीरे ट्रेन चलेगी तो अगले दिन दिल्ली से लौट के आएगी, नहीं समझे। धीरे धीरे ट्रेन जाएगी तो एक दिन में दिल्ली पहुंचेगी, अगले दिन लौट के आएगी, धंधना के पहुंचेगी, दिन में 3 ट्रिप मार देगी। तो उसने कहा कि ट्रेन की संख्या हम काहे बढ़ाएंगे, स्पीडे बढ़ा देते हैं, वही अप डाउन मार देगा। अच्छा दिल्ली 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 धाए तो फेंक दिया उधर, उधर उधर वापस पटना 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 4 सवारी 400 चल दिया हम। तो चाइना ने इससे फायदा क्या हुआ, ट्रेन में लोग भी ज्यादा बैठने लगे। समझो कैसे, अगर आपको दिल्ली जाने में 12 घंटा 24 घंटा लगता है, एवरेज पटना से दिल्ली जाने में 18 घंटे लगते हैं, एवरेज 18 घंटा किसी को आप बैठा के नहीं भेज सकते हैं, तो मजबूरी में है कि फिर सीट की जगह सोने वाला देना पड़ेगा, तो उस ट्रेन में लोग कमाएंगे। चाइना ने कहा एक काम कर, तुम धाए तो 3 घंटा फेंक दे दिल्ली, सूतने का जगह है नहीं, बैठ के जाओ, लोग कितना लगेंगे, ज्यादा, ट्रेन भी कम और लोग भी ज्यादा। हमारे यहाँ ठुकुस ठुकुस ट्रेन चलेगी, नहीं समझ आ गया। ट्रेन को देखना, किसी बूढ़ा आदमी को तुम कुर्सी देना,
कुर्सी देखो तो देखो कैसे बैठेंगे, एकदम आराम से। बूढ़ा आदमी हो गए यहाँ पे। एग्जैक्ट तुम देखना इंडियन रेलवे को, स्टेशन से 5 किलोमीटर पहले ही रुकने के लिए, हाँ 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 रुकना है, अब अगला स्टेशन है पटना जंक्शन, वो दानेपुर से ब्रेक मार रहा है। बुलेट ट्रेन, मेट्रो, मुंबई की लोकल चढ़ जाता है प्लेटफॉर्म पे, तब मारता है ब्रेक। स्पीड हो रही है कि नहीं, 15 मिनट पहले ही से मार एकदम, और उसका जब चलेगा तो वही बूढ़ा स्थिति हो गया, उठने में भी ठीक है अब चलते हैं। ट्रेन चलेगी देखना ना, एकदम कहरते 5 मिनट बाद तो कहरते कहरत जाएगी यहाँ पर। तो बुझाइए नहीं रहा इंडियन रेलवे को क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप बताओ मित्रों, चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। आगे देखते हैं। संवेग आवेग समझ में आ गया? क्रिकेट को बॉल रोकने वाले को चोट क्यों लगता है? आवेग के गुण। हाथ पीछे क्यों खींचता है? वेग कम करे ताकि आवेग कम हो सके, वेग कम हो ताकि आवेग कम हो सके। बता सकते हैं किसी को कोई दिक्कत? संवेग परिवर्तन क्या होता है? आवेग। संवेग में परिवर्तन, संवेग परिवर्तन आवेग। अच्छा चलो ध्यान से देखो इधर, अब संवेग परिवर्तन का हम दर निकाल रहे हैं। संवेग परिवर्तन का दर, ये संवेग हो गया, संवेग में परिवर्तन समय से भाग देंगे तो दर हो जाएगा। अब बताओ ये क्या होता है? डेल्टा V अपन टी ए, क्या होता है? ए। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? ए। एम के जगह एम लिखे, ए के जगह ए, एम ए बराबर बल। तो बताओ संवेग में परिवर्तन आवेग, असंवेग परिवर्तन का दर बल। संवेग परिवर्तन आवेग, संवेग परिवर्तन का दर बल। संवेग में परिवर्तन, संवेग परिवर्तन का दर नहीं निकल जाएगा। छोटा छोटा गलती मत कीजिएगा लोग, ये पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा है, कंफ्यूज होके चले आए लोग। नहीं ना गलती करेंगे क्या कॉल? कोई दिक्कत? क्वेश्चन दिया होगा, बना सकते हैं। सुनो ध्यान से, एक ट्रक का संवेग 600 से 900 होने में 2.5 मिनट का समय लगा। ट्रक पर लगाया गया बल। संवेग परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? बल। संवेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? बल। संवेग परिवर्तन का दर क्या कहलाएगा? बल। ये ना कहेगा डेल्टा P अपॉन टी क्या कहलाता है? बल। तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन टी। संवेग में परिवर्तन वो 600 से कितना हो गया है? 900। कितना टाइम लगा है? 3.5 मिनट लगा है, 2.5 मिनट लगा है। संवेग में परिवर्तन कितना? 300। कितना हो गया? 300। हमको घटाना चाहिए इधर से इधर, क्योंकि 600 से कितना हुआ है? 900। तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है। हम यहां लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना जी। 2.5 मिनट का मतलब कितना सेकेंड? 2.5 मिनट मतलब कितना सेकेंड? 150। 150 सेकेंड भाग दे दें कितना? 2। कितना न्यूटन का बल? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का बल लग। तो संवेग में परिवर्तन कह दिया तो आवेग। जैसे यही क्वेश्चन है, इसी में हम आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन यही ना कह रहा है कि एक ट्रक है, ट्रक का संवेग जो है, ट्रक का संवेग 600 से बढ़कर 900 होने में 2.5 मिनट का समय लिया है, यही ना। अगर हम कह दे कि आवेग कितना था, तो संवेग में परिवर्तन जो होता है आवेग, तो आवेग कितना है? 300। आवेग कितना है? 300। लेकिन संवेग परिवर्तन का दर यानी 150 सेकेंड, ये 2.5 मिनट मतलब 150 सेकेंड। तो अगर हम केवल संवेग में परिवर्तन निकाले तो क्या निकलेगा? आवेग। तो संवेग में परिवर्तन 300 का है, संवेग में परिवर्तन कितना है? 300 का। तो ये 300 क्या निकल गया? आवेग। संवेग में परिवर्तन आवेग, लेकिन संवेग परिवर्तन का दर अगर निकालेंगे तो बल। दोनों निकल गया। संवेग परिवर्तन आवेग, संवेग परिवर्तन का दर क्या होता है? बल।